सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनुष्य को जीने के लिए जितना जरूरी है वो प्रबंध भगवान ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। भगवान ने पर्वतों में गुफाएं बना दी कि जाओ ये तुम्हारे घर हैं, रहो, एयर कंडीशन बढ़िया। पानी पीने कहाँ जाएंगे तो पहाड़ों में पानी के झरने छोड़ दिए। भोजन करने कहाँ जाएंगे तो पहाड़ों पर भी बढ़िया रसीले वृक्ष भी लगा दिए फलदार। तो वृक्षों के फल खाओ, झरनों का पानी पियो, गुफा में आराम से तान दुपट्टा सो, आराम करो, रहो, भगवान की आराधना करो। परीक्षित बोले महाराज उसमें सांप बिच्छू भी तो खुल जाते हैं, शेर भालू भी घुस सकते हैं गुफा में, तो गुफा तो सबकी होती है, अपनी घर की तो है नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तो भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत त्याग दिया है क्या? भगवान की प्रतिज्ञा है, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। जो मेरी शरण में मेरा होकर के आ जाता है, मैं उसे समस्त जीवों से अभय प्रदान कर देता हूं। आपके मन में जब अहिंसा का व्रत होगा, किसी के प्रति कोई क्रूर भाव नहीं हो, कोई अशुभ अमंगल आपके मन में किसी के प्रति चिंतन न हो, तो ऐसे सात्विक महापुरुष के पास क्रूर हिंसक जीव भी आकर के अहिंसक हो जाते हैं उसके प्रभाव में। इसलिए बड़े बड़े महात्मा सिद्ध संत जंगलों में घूमते रहते हैं। पीपाजी महाराज भक्तमाल में उनका चरित्र आता है विस्तार से। राजस्थान के थे, झालावाड़ क्षेत्र के राजा। भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य बने, मंत्र दिया और फिर विचरण करने लगे। एक गांव से गुजर रहे थे, गांव वालों ने कहा रोको रोको बाबा, ये आगे जंगल में शेर आया हुआ है, कईयों को खा चुका है, नरभक्षी है। बाबा जी बोले ठीक है, मिलेगा तो उसे भी देखेंगे। नहीं माने चले गए। गांव के लोग बोले कि बाबा अब जाएगा। दूर से देख रहे थे, बाबा जी चले जा रहे थे, आ गया शेर, जो दहाड़ मार के सामने आया। महात्मा बिना भय के न भगे न डरे और हाथ जोड़ के बोले भैया न जाने कौन से तूने कर्म किए सो पशु योनि में पड़ा है, अब तो कम से कम संभल जा भाई। प्यार से उससे बातें करने लगे और इतने प्रेम से, चूंकि साधु हृदय थे, सद्भाव से बात कर रहे थे, शेर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ उनके सामने आके बैठ गया। और पीपाजी महाराज ने तुरंत चंदन घोला, हाथ पर लगा दिया रामानंदी तिलक और तुलसी की कंठी गले में बांध दी शेर के, और पकड़ के उसका कान राम मंत्र फूंक दिया। बोले आज से तू वैष्णव बन गया है, अब तेरा कल्याण हो जाएगा, जा। शेर प्रणाम करके चला गया जंगल में। देखने वाले दंग रह गए, भाई गजब हो गया भाई, बाबा जी ने कान पकड़ के शेर को ही मंत्र दे दिया। भक्तमाला में विस्तार से कथा है। तो आपके मन में जब किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा और क्रूरता का भाव नहीं होगा, सच्चे मन से आप अहिंसक होंगे, तो हिंसक व्यक्ति भी आपके पास आके अहिंसक हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब भाव में नृत्य कीर्तन करते थे तो हिंसक जीव भी आकर के उनके साथ नाचने लग जाते थे। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। तो चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृता सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जब भगवान ने सारी व्यवस्था जीव की बना के रखी है, तो फिर हमको किसी स्त्री मदांध के पीछे भागने की क्या जरूरत है? सुखदेव जी कहते कस्मात् भजन्ति कवयः, कवि माने विद्वान। फिर भगवत कृपा पात्र जो विद्वान संत हैं, वो क्यों स्त्री के मद में अंधे हुए धनवानों के पीछे भागते रहते हैं? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है। तो तुम्हें भीख ही मांगनी है तो दुनिया वालों से, भिखारियों से क्या भीख मांगना? तो सारे संसार को देता है, उस पर भरोसा करके उसी से मांगना चाहिए। और उससे जब मांगोगे तो दुनिया वाले अपने आप तुम्हारे पीछे आपके दीवाने होकर के दौड़ेंगे। बहुत बढ़िया उपदेश दिया।
अच्छा महाराज ये बताओ भगवान ने दुनिया बनाई कैसे? परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी बोले जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो परीक्षित, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। परंतु इस प्रश्न का जवाब देने से पहले सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों न बन जाओ, पर जब तक भगवान के चरणों में पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं करोगे तब तक कभी किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन नारद जी घूमते हुए ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ध्यानमग्न बैठे थे। नारद जी ने प्रणाम करके पूछा, पिताजी एक बात बताओ, सारा संसार तो आपने ही बनाया है। ब्रह्मा जी बोले हाँ। तो ये आंख बंद करके ध्यान किसका करते हो? आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी बोले मैं भगवान की उस माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हो गए मनुष्य मुझको ही जगतगुरु समझने लगते हैं। मां ब्रुवन्ति जगतगुरु, लोग मुझको जगतगुरु बोलते हैं। माया से मोहित प्राणी ऐसा बोलते हैं, मैं जगतगुरु नहीं हूं, जगतगुरु तो मेरे प्रभु हैं। सोचिए जगतगुरु शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि भागवत में ब्रह्मा जी को भी अपने आप को जगतगुरु कहलाने में संकोच लग रहा है। और आजकल जगतगुरुओं की भीड़ मरी है, डिग्री बट रही है, चाहे जितना जो चाहो ले जाओ, बस इतना भंडारा करा दो, इतना दान दक्षिणा दे दो, हो गए जगतगुरु। अब तो कोई ब्रह्मांड गुरु बने तो कुछ विशेषता नजर आवे, बाकी जगतगुरु तो बहुत हो गए। बोलो राधे 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 राधे। जगतगुरु शब्द की गरिमा ही पूरी गड़बड़ा दी। तो ब्रह्मा जी के एक शब्द पर विचार करना चाहिए, माम ब्रुवन्ति जगतगुरु। लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं ना, मैं नहीं हूं भाई। अच्छा तो आपने ये संसार बनाया कैसे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के बाद मैं चारों तरफ देखना चाहता था तो मेरे चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर मुझे चारों दिशाओं में केवल जल और वायु के अलावा कुछ नजर नहीं आया। भीतर जिज्ञासा जगी, को हम, मैं कौन हूं भाई? और कोई मेरे अलावा कोई था ही नहीं, कौन जवाब देता? कोई समझ में नहीं आया, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो मैं कमल की नाल जो होती है, पोली होती है, मैं उसी के भीतर घुस गया कि ऊपर तो कोई नहीं है, शायद नीचे कोई मिल जाए। तो कमल नाल में घुस के मैं नीचे तक गया और नीचे भी कोई नजर नहीं आया। तो लौट के फिर वापस कमल पर आ गया। को हम, कौन हूं मैं? जब बार बार प्रश्न किया तो मेरे कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस वहीं कमल पे मैं तपस्या करने बैठ गया। दिव्य वर्षों तक मैंने दिव्य तप किया। तपोबल से फिर मुझे भगवान ने प्रकट होके दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भगवान ने दिव्य ज्ञान देते हुए कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अपना परम रहस्यमय गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और 4 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण भागवत के यही बीज हैं 4। बीज छोटा सा होता है, वृक्ष बहुत विशाल होता है उसमें। तो 18,000 श्लोकों का सार इन 4 श्लोकों में है। आइए ध्यान से सुने। अहमेवा समेवाग्रे ज्ञान यदि यत् सत् सत्परम्
पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यदेहं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वनु एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा एवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलो भागवत भगवान की जय।